देखिए, आज का कार्यक्रम तो मुख्य था क्योंकि आज से 41 साल पहले हमने यहीं से स्टार्ट की थी चुनावी राजनीति। यही महीना था, यही दिन थे। तो पंचायत समिति के मेंबरों का पहली बार चुनाव हुआ था इसी महीने के अंदर। उन बातों को पूरे 41 साल हो गए। वो भी एक ऐसा दौर था जब हमने बड़ी ताकतें, जो सरकारी रूपी ताकतें थी, उनके खिलाफ चुनाव एक संगठन के माध्यम से लड़ा था। और उस वक्त के संगठन के जितने हमारे पुराने साथी सहयोगी थे, उनमें से बहुत से आज हमारे बीच में नहीं रहे और बहुत से साथी आज भी जिंदा हैं। उन्हीं के साथ बैठ के ये प्रोग्राम बनाया था, लेकिन संयोग से, क्योंकि ये परसों आज़ादी का दिवस है, बहुत लंबे अरसे के बाद इस देश को आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी का दिन भी हम तिरंगा यात्रा लेके निकालते हैं। तो ये दोनों प्रोग्राम हमने इकट्ठे कर दिए। आज हमने ये तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम भी, और आज से 41 साल पहले जिस संगठन के माध्यम से हमने एक राजनीति शुरू की थी, केवल साथी सहयोगियों की वजह से, हमने उनका धन्यवाद, उनसे मेल मिलाप करने के लिए दी आज का दिन हमने निश्चित किया था। इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया था कि तो उस वक्त का भवानीखेड़ा ब्लॉक, जिसमें ज़्यादा पंचायतें नहीं होती थी, मात्र शायद 36 पंचायत थी उस वक्त की, उसी पंचायत उस वक्त का ब्लॉक में से अब कुछ गांव तो शाम ब्लॉक में चले गए, कुछ एक गाँव भिवानी ब्लॉक में चले गए, बाकी के बचे हुए आज भवानीखेड़ा ब्लॉक में। और उस वक्त हमारे बहुत से साथी ऐसे थे जो आज उम्र होने के साथ साथ हमारे बीच में रहे भी नहीं। तो दोनों बात करने के लिए उस संगठन, क्योंकि संगठन ही सब कुछ होता है, संगठन पार्टी का हो, सोसाइटी का हो, यानी एक आत्मा से मिला हुआ संगठन और उसके साथियों से मिलने का ही प्रोग्राम। सर भी आप जाते हैं तो जीत हासिल होती है, तो इसके पीछे का मूल मंत्र क्या है? मैं फिर यही कहता हूँ, संगठन एक ऐसी चीज है, इसी संगठन की वजह से देश आज़ाद हुआ। एक झंडे के नीचे सारा देश इकट्ठा हुआ। उस टाइम पर इस देश की सारी आबादी लगभग 37-38 करोड़ थी, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश में शामिल है। वो संगठन, यहाँ के लोगों का संगठन बना, एक लंबी लड़ाई के बाद देश को आज़ादी मिली। उसी प्रकार का संगठन हमने बहुत साल पहले बनाया, जिसका नतीजा ये था कि हम लगातार कई चुनाव जीते, केवल एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में। मैं तो मानता हूँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का योगदान है तो संगठन का होता है। सर, भवानीखेड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कृषि प्रधान होने के नाते सुंदर ब्रांच नहर के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अब जो धीरे धीरे समय, अगर कोई ऐसा सोचेगा तो मौसम में बहुत परिवर्तन हो चुका है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन। और परिवर्तन का दुष्परिणाम क्या है? आज आप भिवानी से आके गांव है निमड़ी वाली, जहाँ पर टोल लगा हुआ, किसी ने देखा हुआ? जब से बाढ़ आई थी 95 में, छुटमुट बारिश को अगर छोड़ दें तो उस बाढ़ से जहाँ जहाँ पर भी असर आया, भिवानी से लेकर हिसार तक, हांसी होते हुए आप सीधे उकलाना बरवाड़ा होकर कैथल निकल जाओ, कैथल से फिर वापस होकर आप सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, रोहतक हो जाओ। इसके बीच में जो 95 में बाढ़ आई, उसके बाद जहाँ पेड़ और दरख्त चले गए, मैं बाढ़ से लेकर आज तक देख रहा हूँ, लगभग 30 साल होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा कम बारिश होगी तो इसके अंदर होगी, अगर मैं गलती बनाऊँ। ये मौसम का परिवर्तन है, पेड़ों को हमने नहीं छोड़ा। आज जहाँ कभी बारिश का पता ही नहीं था, जैसलमेर, बाड़मेर में, वहाँ तो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने पेड़ों को बचाया है। मौसम के परिवर्तन को देखते हुए हमने इस बात को लिए हर हालत में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप भवानीखेड़े से लेकर कैथल तक चले जाओ, अपने पेड़ बहुत कम नजर आएंगे खेतों में। बाढ़ के बाद फिर आ जाओ नदी और नहर,
ये मैक्सिमम अगर यूँ रहेंगे तो 40 साल से ज़्यादा हिमालय की बर्फ़, हिमालय के ग्लेशियर नहीं है हमारे पास। 40 साल के बाद जिस नहर का खेत में पानी लाने की बात कर रहे हो, जमुना को भूल जाना, लोग गंगा को भूल जाएंगे। जिसके ऊपर भाखड़ा बांध बनी हुई है सतलुज नदी पर, या रावी पर बांध बने हुए हैं, ब्यास पर बने हुए हैं, ये ग्लेशियर जिस तेज़ी से पिघल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या रहेगा? कभी बारिश आ गई, अकेली बारिश से हमारे डैम नहीं भरते। आउट फ्लो और इन फ्लो, ये बारिश बर्फ पिघलती है तो पानी आता है। जब बर्फ ही नहीं रहेगी तो कहाँ जाओगे? एक साल का रिकॉर्ड देखा आपने? सारी जमुना जो कभी दिल्ली को भी डुबोती थी, मात्र 4 दिन इसका पानी आया 70,000, कभी 50, कभी 40, वरना इस पर 5,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं आया, जबकि वहाँ 2 लाख क्यूसेक पानी चलना चाहिए। ये बदलाव है। फिर भी हमने नदी और नहरों की वजह से हमने बहुत साल पहले एक आंदोलन चलाया, नहर के पानी का समान बंटवारा। आपको याद होगा 2001 हमने बड़ी रैली भी करी, और उस रैली में हमने एक नक्शा बनाया कि कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ कम है। पूरी की पूरी भिवानी टोटल लोकसभा क्षेत्र का था, हम हर गांव में गए थे नक्शा बना के। और जब हमारी सरकार कांग्रेस की बनी तो उसी नक्शे के आधार पर हमने हांसी बुटाना लिंक नहर का निर्माण करवाया। हमने शिवानी अगर देखें तो शिवानी को हमने सीधा बाढ़ से जुड़वा लिया, लेकिन जो हांसी बुटाना नहर बनी 2006-7 में, बदकिस्मती से आज तक उसको लिंकअप नहीं किया गया। 150 फुट का टुकड़ा वहीं छोड़ रखा है पंजाब की वजह से। मैं SYL की बात नहीं कर रहा, इस प्रदेश का सम्मान बंटवारे के लिए उस चीज़ को करवाया, और उस चीज़ को करवाने के बाद कहीं ना कहीं पंजाब से डर के कोर्ट का बहाना लेके उसको लिंक नहीं करने दिया। समाना पातड़ा के पास जहाँ लिंक होना है, हांसी बुटाना लिंक, इसके लिए हमारे उस आंदोलन की वजह से सभी नहरों की रिमॉडलिंग हुई। सभी नहरों की पहली दफ़ा उस रिमॉडलिंग में चाहे सुंदर हो, जूही हो, निगाना हो, JLN हो, शिवानी फीडर हो, सबको नए बनाए गए। उनके जितने रज्ब आए थे उनको भी दोबारा बनाने की कोशिश की है, जिसमें 90% से ज़्यादा बन भी गई। लेकिन जो असल पानी है जो हमें मिलना चाहिए था, उसका एक टुकड़ा आज भी बाकी है। एक टुकड़ा आप अगर बुटाना हेड से ऊपर जाके कभी देखोगे तो उसकी कैपेसिटी जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की है वो तकरीबन 20 किलोमीटर का टुकड़ा ऐसा है जिसकी हम कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय बढ़ जाएगा। कई बार हम लोगों को दबाव में भावनाओं को भड़का के हम कई बार फैसला तो गलत ले लेते हैं। दूरगामी परिणाम हमेशा उसके गलत रहते हैं। मुझे आज भी याद है जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, वो समझौता था पंजाब के खिलाफ, हरियाणा के हक में, और आंदोलन कराया हरियाणा में, जिसमें मैं भी शामिल था, तो देवलाल भी शामिल थे। तो देवलाल के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी कि राजीव लोंगोवाल समझौता खत्म करो। याद करो आप पानी बात, जो अकॉर्ड था 1985 का, उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक लड़ाई लड़ दी कि ये समझौता हमारे हक में नहीं। उस वक्त के मुख्यमंत्री बंशीलाल पंचायतों को ले जाके उस SYL का नहर के ऊपर लेके गया कि तुम इस काम को बंद करवाओगे। 90% वो काम हुआ, लेकिन हमारे दबाव की वजह से वो समझौता रद्द हो गया। तब से आज तक प्रदेश की सारी पार्टियां केवल एक बात कह रही हैं कि वह नहर पूरी करवाओ, समझौता में जो बन रही थी। उसका फायदा मेरे जैसे आदमी को तो मिल गया, मैं MLA बन गया, लेकिन प्रदेश का हित तो हमने खराब कर दिया। कई बार हम प्रदेश हित की ना सोच के अपने हित की सोचने लग जाते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज प्रदेश की सारी पार्टियां क्या कहती हैं, SYL नहर बनवाओ। रोकी किसने थी? हमने रोकी थी। 1987 में क्यों रुकी? अगर उस राजीव लोंगोवाल समझौते को हम उसी वक्त मान लेते तो हमारा पानी आ गया था, 90% नहर भी बढ़ गई थी। लेकिन ये सही है कि लोगों को हम प्रदेश या देश हित की बजाय हम अपना हित सोच के काम करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है, क्योंकि इस सुंदर नहर में जो कम पानी आया है उसके 2 रीजन दूसरे भी। जहां हम यमुना का पानी भाखड़ा का डाल के JLN जो एक नया सिस्टम है, उस कैपेसिटी को हमने बढ़ा लिया, और उस JLN का पानी
टोटल महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी जिला, गुड़गांव जिला, दादरी और लुहारू का एक पार्ट जिसमें लुहारू पीटी जाती है, वो उसका जेलन का पानी हमने वहाँ ज़्यादा दिया है पिछले कई साल से। जैसे वहाँ पानी गया तो स्वाभाविक है कि सुंदर का पानी कम हो गया। सुंदर की जो कैपेसिटी है वो कुछ तो चोरियाँ होने लगी, जिस चोरी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोगों की आदत खराब हो। और जैसा मैंने कहा कि एक पोर्शन ऐसा भी है जहां हम सुंदर की स्ट्रेंथनिंग नहीं बढ़ा पाए, जिसका नुकसान जूही, निगाना और सुंदर को है। और कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रतिनिधित्व होने की वजह से इधर वो अपना हक इधर नहीं ले पाए, जिसका खामियाजा इलाके को भुगतना पड़ेगा। मुझे ये कहते कोई शर्म नहीं आती, कोई मैं किसके हक में बात जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, उपमंडल की बात की जाए तो भवानीखेड़ा क्षेत्र बहुत पहले ही उपमंडल का दर्जा हरियाणा सरकार ने मांग पत्र में भी लिख दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उपमंडल नहीं बन पाया, इसके बारे में बताएं। मुझे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है वैसे तो, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है मैंने वहाँ ज़रूर कहा है कि मेरा नारनौल वाले भी महेंद्रगढ़ ज़िले की अलग मांग करते हैं। तो मैंने प्रदेश के सरकार को लिख के भेजा है कि सतनाड़ी और अटेली वो सब डिवीज़न और बनाओ, ताकि महेंद्रगढ़ में भी 3 सब डिवीज़न हो जाएंगे और 3 सब डिवीज़न हो जाएंगे नारनौल में, ताकि समस्या का समाधान हो। ये बातें तो यहाँ वाले सांसद या यहाँ वाले प्रतिनिधि वही बता सकते कि क्या है। तो एक चीज़ है सर, सुंदर नहर का कुछ इलाका तुशाम के गांव पड़ते हैं जहाँ मैं भी सफर हूँ, मैं भी सफर हूँ। हाँ, तो बिल्कुल जो सफर हूँ। प्रतिनिधित्व की बात की है कि जो विधायक की मतलब प्रतिनिधि कमजोर है, तो आप इस भवानीखेड़ा को या अपने तुशाम के गांव में सुंदर नहर का पानी लाने के लिए क्या प्रयास है? असल क्या है कि हमने तो जो पैसा प्रदेश की सरकार को चाहिए था नहरों की स्ट्रेंथनिंग के लिए, शायद पिछले सालों का इतिहास देखोगे तो हमने सबसे ज़्यादा दोबारा पैसा दिया है कि नहरों की रिमॉडलिंग कीजिए, और प्रदेश की सरकार ने उन नहरों को दोबारा बनाया है। वो न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि कहीं ना कहीं बाहर भी बनी है। परंतु केंद्र के सांसद की पावर अलग होती है, स्टेट की पावर को अलग होती है। स्टेट को केवल हम पैसा देते हैं, स्टेट की मशीनरी केवल स्टेट की सरकार के अधीन होती है। वो लोकल जो काम रहेंगे वो स्टेट का प्रतिनिधि ही कंट्रोल करेगा, वही चंडीगढ़ जाता है, वही रहता है। हमारा काम तो ज़्यादा होगा फिर दिल्ली का, हमने प्रदेश को कितना पैसा देना है वो हमारी ड्यूटी है। अब जैसे हमारा सेंटर का क्या क्या काम है, डिफेंस में हमने कैसे बचाव करना है। आज हम लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये डिफेंस को देते हैं। हमें पता है कि कहीं बांग्लादेश है, कहीं पाकिस्तान है, कहीं चाइना है, तो हमने कहीं ना कहीं शर्त को मजबूत करना पड़ेगा। और आप हैरान रह जाओगे देख के कि जो बॉर्डर हैं वो एक तरफ समुद्र है तो दूसरी तरफ दूसरे देश भी लगते हैं, आपने देखा होगा LAC में बहुत फर्क होता है। LAC तो जो एक्चुअल कंट्रोल है, एक्चुअल जो बॉर्डर है, वहाँ तो हमने फेंसिंग भी कर दी, तार भी कर दिया, हमने खुद ही बिठा दिए। अब जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो क्या है, चूँकि हो जाएगा ना, वह स्टेटस को दे दिया, जो तारा पे से उठे हम बैठे रहो, हमारे वहाँ पर बैठे रहो। वहाँ एक हम तार बाड़ नहीं कर सकते, कुछ बांग्लादेश का पार्ट भी है तो कुछ जम्मू कश्मीर में है, कुछ पंजाब में है। इसीलिए हमें 6.5 लाख करोड़ का बजट दिया है ताकि हम सुरक्षित देश को रख सकें। दूसरा, हमारे पास रेलवे का हमारा अपना है। आप देखते हो कि जितनी रेल पहले जाती थी उससे ज़्यादा रेल मिलेंगी, स्ट्रेंथनिंग होगी। नेशनल हाईवे हमारे हैं। हमने जाने के बाद हमने 2 नेशनल हाईवे इसी भवानीखेड़े के इधर से निकाले। एक सीधा जींद चला गया भिवानी से, एक अभी जो तुम्हारा 148B का काम चालू हो गया, ये सीधा भी हिसारवाड़े से जुड़ जाएगा। हालांकि ये आगे जाना था बरवाड़ा उकलाना होंगे, वो पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में। और आपको ध्यान होगा कि कभी इसके बारे में पहले जिक्र आया था कि स्टेट बनाएगी, लेकिन उस वक्त की सरकार क्या कर रही थी, नारनौल से चलाया 148B, स्टेट का नंबर था तब, वो स्टेट हाईवे था, ये नेशनल हाईवे नहीं था। अब उसको भिवानी से लेके वापस रोहतक से जींद ले जाके वो